साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के स्वघोषित मालिक अरविंद केजरीवाल को डबल झटका लगा है। डबल झटका। और डबल झटका क्यों? क्योंकि आज ही पता चला कि उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री कैलाश गहलोत उनको छोड़कर जा चुके हैं। और गए हैं, ऐसा गए हैं मानो कोई विस्फोट करके गए हैं। जितने मन की पीड़ा है वो सब कुछ निकाल करके गए हैं, पूरा गुबार। और एक ऐसा मंत्री जो हमेशा चुप रहता था वो बोलकर गया है। लेकिन जो दूसरा झटका है वो तो समझ लीजिए दोस्तों कि केजरीवाल का पूरा हिसाब किताब बराबर करने वाला है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब ने एक बहुत ही बड़ा आदेश दिया है। और यह आदेश इतना बड़ा है दोस्तों कि केजरीवाल को जो लगता है कि वो कभी भी जीवन में हार ही नहीं सकते, उनको लगता है कि वो हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और वो हमेशा शीश महल और सत्ता पर कब्जा करके रहेंगे। अब यकीन मानिए, इस डबल झटके से यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, कभी नहीं। उनके अंत की शुरुआत की घोषणा तो मैंने बहुत पहले कर दी थी। जो भी मेरे सोशल मीडिया परिवार के सदस्य हैं वो सब जानते हैं। मैंने गुजरात चुनाव के समय ही कहा था कि यह चुनाव केजरीवाल के अंत की शुरुआत होने जा रही है। और आप देखिए, उस समय के बाद से केजरीवाल दोबारा राजनीतिक रूप से उबर नहीं पाए दोस्तों। अब वो भले कुछ कहें कि जैसे अंत में दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाहट दिखने लगी थी। लेकिन अब आप देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले एलजी साहब ने बहुत बड़ा आदेश दिया है दोस्तों। और जब मैं आपको दिखा रहा हूं तो मैं निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं एक एक चीज पर। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बहाने बड़े बड़े मीडिया वालों ने तो इस बात को खत्म कर दिया, छिपा दिया। लेकिन ये छिप नहीं सकता। डबल झटका में पहला झटका आज दोपहर को मैं दिखा चुका हूं। जो दूसरा झटका है वो रोहिंग्याओं से जुड़ा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा है दोस्तों। और आप देख लीजिए, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब ने बहुत ही गंभीर आदेश दिया है। भले ही रोहिंग्याओं के बारे में, बांग्लादेशी मुस्लिमों घुसपैठियों के बारे में झारखंड में बड़ा माहौल बन रहा हो, लेकिन दिल्ली उससे अछूती नहीं है। और अभी हाल ही में वीके सक्सेना साहब ने एक बड़ा आदेश जताया, अवैध घुसपैठियों पर चिंता जताई और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। और जानते हैं, ऐसा नहीं है कि असीमित समय के लिए, जैसा बार बार होता है कि बस हुए जा रहा, कहे जा रहे हैं। मोदी जी के समय ऐसा नहीं होता। राम मंदिर बनना है तो बन गया, आर्टिकल 370 खत्म होना हो गया, यूसीसी बनना है बन जाएगा, सीए लागू होना हो गया। 1 महीने का निर्देश दिया है, विशेष अभियान चलाओ, केंद्रीय एजेंसियों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना है और तब जाकर के ये चलाना है। और सिर्फ ये पहचान की बात नहीं है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ये मुद्दा कितना बड़ा है ये भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल जी जिन वोट बैंक के सहारे सोच रहे थे कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, कभी जाएंगे नहीं, उस पर खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि जल्द ही इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है दोस्तों। और जो खबर मिली है उसके मुताबिक उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों पर खुद से संज्ञान लेकर ये 1 महीने तक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आप समझिए, और सिर्फ निर्देश नहीं दिया है बल्कि अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है। एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर
एमसीडी कमिश्नर एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता जताई गई है और यह कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि ये अवैध प्रवासियों के पहचान जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और पूरे के पूरे वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करने के प्रयास चल रहे हैं। और आप जानते हैं ना, इनको कौन बढ़ावा दे रहा है? एकदम आग लग जाएगी। जैसे बोलते ना, तिल मिलाना। यह आम आदमी पार्टी की सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, ये तो आप भी जानते हैं। भाई, ये तो केजरीवाल जी है ना, कभी पंडितों और मंदिरों के लिए नहीं कहा, पुजारियों के लिए नहीं कहा। पंडितों का मतलब आप जाति विशेष से मत लीजिएगा। जो पूजा करता है वो पंडित है, हम तो यही जानते हैं। वो किसी भी जाति का हो सकता है, अगर वो पूजा करता है तो पंडित है। वो युद्ध लड़ता है, क्षत्रिय है। मैं तो नहीं मानता दोस्तों, अब सरकार ओबीसी बना दे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो एक संकट चला आ रहा है उसके हिसाब से सब होना चाहिए। लेकिन क्या सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल ने कभी कुछ कहा? लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए कहा कि आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और यही आम आदमी पार्टी है दोस्तों, जिसने लगातार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का इन पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप। फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं, अब ज्यादा दिन नहीं बचा। नवंबर तो आज कितना है? आज 17 नवंबर है, खत्म है। दिसंबर और जनवरी 2-2.5 महीना, बस मैक्सिमम 3 महीना चुनाव की घोषणा होगी। और एलजी को पता है, एलजी को शक है कि इन अवैध जो नागरिक घुस आए दूसरे देशों के, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, ये फर्जी नागरिकता के साथ साथ पहचान पत्र भी बना लेंगे, वोटर कार्ड भी बना लेंगे। अब देखिए एलजी ने क्या किया। आप कैसे मंशा को पहचान सकते हैं, आप समझिए। एलजी साहब ने यही कहा ना कि भाई, जो अवैध आदमी घुस गया है उसकी पहचान करो। कायदे से इस देश का हर नागरिक स्वागत करेगा। भाई, सरकार कोई सुविधा देती है, फ्री का बिजली, भाई हम तो अपने देश के लोगों को दे सकते हैं, बांग्लादेशियों को थोड़ी देंगे। या रोहिंग्याओं को आप दीजिएगा क्या? भाई, मुफ्त अनाज मिलता है, इस देश के नागरिक लें, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन क्या आप बांग्लादेशियों को देंगे? क्या आप रोहिंग्याओं को देंगे? लेकिन आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग गई है। उसने कहा है, देखिए मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं कि दिल्ली की आपकी सरकार बोल रही है, भाजपा केवल लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। अब इसको कैसे घुमाते हैं वो सोचिए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। अमित शाह और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अब आप सोचिए, नहीं घुसने दीजिएगा। अरे अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है, घुस गए सबको बस बसा लो, ये वोट बैंक है जी। तब समझ में आता है कि इनकी नीयत ही खराब है। और ऐसे लोग जो घुसते हैं ना दोस्तों, इनको सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के राज में ये जितने लोग हैं ये किसी सुख सुविधा की बात करते हैं, ये नहीं बात करते। बोलते सब सही है, इन्हीं को वोट देंगे, झारखंड में इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है तुरंत बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं, ये लोग राजनीतिक रूप से जितने सक्रिय हैं, जितने जागरूक हैं, हिंदू मतदाता नहीं है कतई। वो हमेशा इन्हीं चीजों में फंसा रहता। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई इन लोगों ने ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या था, ये भारत का ही तो हिस्सा था, छीन लिया। और फिर यहां भी घुस करके इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर इतने लाख एकड़ जमीन हथिया ली, पाकिस्तान से भी ज्यादा। पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही नहीं है। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भी हमला कर रही है।
लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में एक साल में 4,96,000 मतदाता बढ़ गए। अभी एक ड्राफ्ट सूची चुनाव आयोग ने जारी की है और चुनाव आयोग ने जो डेटा 28 जारी किया है उसमें एक साल का डेटा है। 28 अक्टूबर 2023 के बाद पिछले साल अक्टूबर 2024 तक यानी पिछले महीने तक दिल्ली में 4,96,000 मतदाता बढ़ गए। अब सोचिए, एक साल पहले यानी 28 अक्टूबर को दिल्ली के मतदाताओं की संख्या थी 1,48,60,653 वोटर और अभी जो डाला है 29 अक्टूबर 2024 को मतदाताओं की संख्या 1,53,57,529 है। 4,96,000 मतदाता बढ़ गए। कैसे बढ़ गए भाई? ये साफ साफ है दोस्तों कि दिल्ली में रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। कोरोना के खिलाफ इन लोगों ने जिस तरीके से भर दिया, इनकी बसावट बढ़ गई। यह मांग हो रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2023 में कार्रवाई की, वही काम राजधानी दिल्ली में होना चाहिए। और यह सच है दोस्तों कि दिल्ली में यदि इन्हें हटाया जाए तो यमुना का जो सारा खादर क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा, पूरी झुग्गी बस्ती खत्म हो जाएगी, अपराध की संख्या में भी कमी आएगी। और यह बात तो उस रिपोर्ट में भी आई थी जिसमें कहा गया था कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें इन रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी बड़ा योगदान था। लेकिन आपको यह मंजूर ही नहीं है। इस कदम का स्वागत क्या करेंगे, उल्टा दूसरे काम में लग गए। और आपको एक और बात बताऊं, पिछले महीने अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका आई। याचिका किसने की थी? एनजीओ सोशल जूरिस्ट। और पता है क्या मांग की गई थी? आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे, कल्पना नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर जाकर के याचिका में यह कह रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, राजधानी में रह रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, उनके बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन दी जाए। यह हो रहा है दोस्तों राजधानी दिल्ली में। ये कहां कहां घुस चुके हैं आप सोचिए, और ये मांग की जा रही है। इनसे तो पूछना चाहिए था कि कहां है भाई, पहले ये डेटा लेके आओ। लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। आप ये ज्ञापन गृह मंत्रालय को दीजिए, वही देखेगा, ये विदेश मामला है। आप इनकी हिम्मत को देखिए, ये विदेशी मामला, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। घुसपैठिए घुस गए, उसको शिक्षा देने के लिए कि फ्री में एजुकेशन दिया जाए, केजरीवाल जी दे रहे हैं। अब वो तो खुद नहीं गए, किसी याचिकाकर्ता को भेज दिया हाई कोर्ट में। और दिल्ली में घुसपैठ की कितनी घटनाएं हो चुकी है दोस्तों, मैं आपको एक आध बताता हूं। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने कानपुर जंक्शन से 27 मार्च को इसी साल 4 रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा। 3 औरतें थी। इसकी पहचान हुई सुकूरा बेगम, मीना जहां और उनारा बेगम। ये ट्रेन में सवार होकर कहां आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। केजरीवाल जी की सरकार है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज और विदेशी मुद्राएं भी मिली। और इस मामले में 2 साल पहले ही भाजपा के सांसद थे गौतम गंभीर, बड़े क्रिकेटर हैं। उन्होंने इन लोगों को एक्सपोज करते हुए एक पत्र की तस्वीर शेयर की थी। और इसमें क्या था कि 2021 में एक पत्र लिखा गया था जिसमें रोहिंग्याओं को 240 फ्लैट्स दिलाने का प्रस्ताव नई दिल्ली नगर परिषद के सामने रखा गया था। और इस पत्र के दाईं ओर अर्जेंट लिखा था और अंडरलाइन भी कर दिया था, अर्जेंट। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार इसको तुरंत से तुरंत करे। आप लेटर भी देख लीजिए, देखिए ना। सोचिए, रोहिंग्याओं को 240 फ्लैट्स एनडीएमसी दे, अर्जेंट। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप सोच ही नहीं सकते। कोई उसकी शिक्षा के लिए लड़ रहा है और कोई इसके लिए लड़ रहा है। और दूसरों की सरकार होती है तो सब राम राज्य है, कुछ नहीं चाहिए, केवल बस बढ़ाते रहो मुसलमानों को।
घुसपैठियों को, मुसलमान मतलब सिर्फ घुसपैठिए की बात कर रहा हूं मैं। ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है, लेकिन घुसपैठियों का तो नहीं हो सकता। कोई बोल रहा है मुफ्त की शिक्षा दो, कोई बोल रहा है घर दो। इस मुद्दे पर जब मनीष सिसोदिया से उस समय पूछा गया था ना रोहिंग्या का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, भड़क गए, बात नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं का एक मंत्री है अमानतुल्ला, खुद केजरीवाल जी, ये तो खुलकर साथ आ गए। ये निशुल्क बिजली, पानी, घर सब देने लगे। जून 2021 में सरिता विहार और मदनपुर खादर के लोगों को कहा कि विधायक अमानतुल्ला खान सभी रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है दोस्तों, मैं तो आपको बाइट सुना देता हूं। इन्हीं के विधायक ईडी मामले में भी जेल हुआ है, ये खुलकर कह रहे थे कि हमने ये दिया, पैसे भी दिए 10-10 हजार, किसी गरीब भारतीय को नहीं मिलता। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम है, विदेशी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पूरा धन दौलत लुटा देते हैं। मैं बयान सुनाता हूं अमानतुल्ला खान का, सुनिए। तो रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी, और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10 हजार रुपया। देखा आपने दोस्तों, ये है। अभी तो पूरी कहानी आपको दिखा देता हूं। मैं तो देख रहा था, 4 साल पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में 300 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से बसे हुए हैं, अपना आधार बढ़ा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार वे राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर इलाके में शमशान घाट के ठीक सामने अवैध रूप से रह रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सब लाभ उनको मिल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अमानतुल्ला खान, दिल्ली सरकार, सबने सब कुछ दे दिया। यह ओखला विधानसभा में आता है। और इस बस्ती के लोग अवैध रूप से बिजली चोरी करते हैं, पानी की बोरिंग भी की है इन्होंने। आप सिर्फ देखते जाइए। और दिल्ली एनसीआर का मामला ऐसा है दोस्तों कि रोहिंग्या आबादी या बांग्लादेशी जो मुस्लिम है, उसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ इलाके की बात नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और जो पुलिस सूत्रों की हिसाब से लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि दिल्ली के यमुना बाजार, लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियां बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, आलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुश्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेरी, जेजे कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कालंदी कुंज के श्रम विहार आदि इलाकों में अधिक संख्या में, बहुतायत में रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठिया रहते हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि कई संस्थाएं तो काम करती है ना शिक्षा के लिए, ये के लिए, तो मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक है जकात फाउंडेशन, उस पर भी रोहिंग्याओं को मदद देने का आरोप लगता रहा है। इस फाउंडेशन ने दोस्तों बाकायदा दिल्ली में रोहिंग्याओं के लिए दारुल हिजरत नाम से एक अस्थायी शिविर स्थापित किया। और सितंबर 2020 में यहां तक खबर आई कि फाउंडेशन एक मस्जिद और रोहिंग्याओं के लिए एक स्थायी कॉलोनी बसाने की योजना पर काम कर रहा है। कितना खतरनाक प्लानिंग है, क्या होगा इस देश का, अब क्या बताऊं मैं दोस्तों। ये तो कहते हैं ना 13 मिनट हटा दो, जब ये 12-15% है तब तो ये हाल है, जब ये 30-40% होंगे तो क्या होंगे। समझना मतलब ऐसा नहीं कि कोई कठिन काम है। और ये तो घोर विदेशी हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ये एकजुट हो जाते हैं, इनके लिए राष्ट्र कोई मायने नहीं रखता, यही सच है। और ये कर रहे हैं कि ये जीत जाएं। केजरीवाल को लगता है हम जीतते रहेंगे जीवन भर, कभी नहीं जीत पाइएगा। जब ये बहुतायत में हो जाएंगे ना, तब केजरीवाल को लात मार के बाहर भगा देंगे।
लेकिन लोकसभा चुनाव में दोस्तों आप याद रखिए, एक एक सीट का गणित देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं, 7 लोकसभा सीट, ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों साथ हो गए, भले तुष्टीकरण कर ले। एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां भाजपा को 50% से ज्यादा वोट मिले, सब मिलकर के भी। चांदनी चौक में 58.6%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 62.89%, ईस्ट दिल्ली 59.5%, न्यू दिल्ली जो केजरीवाल का क्षेत्र है 55.43%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 57.85%, वेस्ट दिल्ली 58.79% और साउथ दिल्ली 56.45% वोट। यानी किसी भी कीमत पर सारे वोट। अब केजरीवाल को लग रहा था कुछ ही वोट का तो होता है फर्क, बस जोड़ लो, कुछ ही वोट का जोड़ लिए तो काम बन जाएगा। 5 लाख वोटर बढ़ गया अगर बाय द वे, और देखिए सब जगह कितना है, 1-1 लाख, तो खेल तो हो गया ना 3-4 जगहों पे। विधानसभा में तो मोदी जी के नाम पे होगा भी नहीं, लोभ लालच का लेवल भी बढ़ जाएगा। इनको लग रहा था सारी सीट जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीतेंगे। 2011 की जो जनगणना है दोस्तों, मैं देख रहा था, दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 12.9% है, और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक मुस्लिमों का प्रतिशत है उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र में 20.7, चांदनी चौक में 14%, पूर्वी दिल्ली में 16.8%, नई दिल्ली में 16.8%, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 10.6%, दक्षिणी दिल्ली में 7% और पश्चिमी दिल्ली में 6.8% मुस्लिम आबादी है। लेकिन एक फर्क समझिए दोस्तों, मुस्लिम जितने भी हैं वो पूर्ण वोट देते हैं 100%। हिंदू आबादी सोया रहता है, वो मस्त रहता है, जब तक उसके घर में मुसीबत नहीं आती वो जगता नहीं है। अधिकांश की बात कह रहा हूं। और इनकी कोशिश थी कि जरा सा हेर फेर कर दिया कुछ लाख वोटरों का तो खेल हो जाएगा। एलजी साहब ने पकड़ लिया है, और इसीलिए मैं आपको डबल धमाका बता रहा हूं। बस एक बार दिल्ली की जनता ने ये देख लिया, ये तय कर लिया कि इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब तो खैर भाजपा भी सीख गई है, ये सारे वादे तो अब भाजपा भी करेगी मान के मैं चलता हूं, बल्कि दुगुना करना चाहिए। केजरीवाल तो 1000 भी नहीं दे पाए, इनको बोलना चाहिए हम 2500 देंगे, 2000 देंगे, और कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, देना चाहिए। आप जब जीत ही नहीं पाएंगे तो क्या देश की सेवा करेंगे? अरे मोदी तो कितने दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आए तब पता चला मोदी के होने का मतलब क्या होता है। तो सत्ता में रहना जरूरी है। आप सत्ता में रहते हैं तो फिर आप इनकम भी जनरेट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं। और 1000-2000 रुपये देंगे तो दीजिए, ये दे रहा है तो भी तो बर्बाद हो रहा, आप देंगे तो कुछ नया काम भी करेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं दोस्तों कि इस बार मामला थोड़ा पलट रहा है। और कांग्रेस का भी मैंने देखा, कांग्रेस दिल्ली में मेरे ख्याल से अब के समय तो नहीं करेगी। अब तो कांग्रेस इस समय मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बनने की फिराक में है। कांग्रेस अलग हुई, लड़ी, और कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी, तब तो कांग्रेस भी उठती है ना। कांग्रेस को ये तो स्वाद मिल गया है। तो अब मेरा मानना यह है दोस्तों कि एलजी ने जो आदेश दिया उसका एक बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, चाहे कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा देना हो, चाहे ये रोहिंग्याओं वाला मामला हो, केजरीवाल का दोबारा दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं ये भी बताइएगा। मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अब केजरीवाल इस बार नहीं, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे दिल्ली का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और एचबी मेलोडी से जुड़ना मत भूलिएगा। 2 बढ़िया गाने, 2-3 गाने अभी अपलोड किए हैं,
अब नए गाने की तैयारी है, जल्द ही नए गीत भी अपलोड करूंगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।